एवरीवन, वेलकम टू मिंटोनेशन एंड हम लोग करेंगे आज एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन पैटर्न। मैंने देखा है यार काफ़ी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है एग्जाम पैटर्न को लेके। आइए एक बार स्टडी करते हैं उसकी डिटेल्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस जो पेपर है हमारा सीजीएल उसमें टीयर 1 टीयर 2 में कैसे आगे क्लासिफिकेशन हुई हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की, जो कि काफ़ी इजी है और मेजॉरिटी बच्चों को पता होता है कि टीयर 1 का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। अगर आप देखेंगे उसमें इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, कॉन्ट्स के 25 क्वेश्चन है और आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स सबका 50-50 2-2 नंबर का क्वेश्चन और आपको 1 घंटे का टाइम अलॉट किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका टीयर 1 एग्जाम रहता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। ठीक है, एक कट ऑफ रिलीज करती है एसएससी। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से बियॉन्ड क्रॉस कर रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चैलेंज आता है जब हम बात करते हैं टीयर 2 की। देखो टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंग्लिश या हिंदी मीडियम में दिए होंगे, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन तो वो आपको हिंदी में दे ही नहीं सकते, दैट विल ओनली बी इन इंग्लिश। there will be negative marking of 0.50 mark for each wrong answer। मतलब जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है, लाइक आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो तो कटेगा ही कटेगा, साथ में आधा नंबर और कट जाएगा। ठीक है ना, ये आपका टीयर 1 का है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम होता है। दूसरा पेपर जो हमारा है वो टीयर 2 है, जिसमें आजकल बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होने लगी है क्योंकि अभी लेटेस्टली एसएससी ने इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था। राइट, देखो मैं आपको बहुत क्लियरली समझाती हूँ कि कैसे इसकी डिस्टिंक्शन है। पेपर 1 अगर आप देखो तो उस पेपर 1 में फर्स्ट सेशन कंडक्ट होगा जो कि 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन 1 जो है हमारा उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब एक ही पेपर आएगा आपका, दिस इज 1 पेपर। इसी पेपर के अंदर डिफरेंट सेक्शंस नहीं होते जैसे, तो पहला सेक्शन जो है हमारा उसमें आएगी आपकी मैथ्स और रीजनिंग, दैट मीन क्वांट्स एंड रीजनिंग, जो आपके 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स उसमें आपके 180 जाएंगे लगभग, क्योंकि 30 क्वांट्स के 30 रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन 60 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर का एक क्वेश्चन 180 मार्क्स। राइट, उसी पेपर में आपका सेक्शन 2 होगा विच इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि टोटल क्वेश्चंस 45 आएंगे और हर क्वेश्चन 45 आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का होगा और दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस का भी उसी सेक्शन के अंदर होगा, जिसमें आपके 25 और क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 45 + 25 टोटल 70 क्वेश्चन हो गए आपके सेकंड सेक्शन में और मल्टीप्लाई बाय 3 210। पहला सेक्शन कितने मार्क्स का था 180, दूसरा सेक्शन कितने मार्क्स का है 210, और ये एक ही पेपर में है। जो पेपर आपका 2 घंटे 15 मिनट का है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसका मतलब आपका जो पेपर 1 होगा टीयर 2 में, उस पेपर 1 में आपके 2 सेक्शंस आएंगे। ठीक है, वैसे 3 है बट अभी मैं बात आपको 2 सेक्शंस की बता रही हूँ। 2 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन आपका क्वांट्स एंड रीजनिंग का रहेगा, जिसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे दोनों को मिला के। देन आपका टीयर 2 में इंग्लिश अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है आपके और जनरल अवेयरनेस के 25, तो टोटल आपके 70 क्वेश्चन बने, 210 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है ना, सेक्शन हो गया आपका। फिर सेक्शन नंबर 3 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। राइट, अब ध्यान रखिएगा इसके लिए 15 मिनट है। ठीक है ना, 15 मिनट फॉर सेक्शन 3 एंड 4 ईच। ये देखिए ये 3 है ना, और ये 2 घंटे 15 मिनट था हमारा सेशन 1 के सेक्शन 1 एंड सेशन 2 का। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट रहेंगे आपके और सेशन 2 में ही 15 मिनट आपके डाटा स्पीड एंट्री टेस्ट के रहे। ठीक है ना, ये सब सेशन 1 सेशन 2 आपका पेपर 1 के अंडर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा पेपर 1 है वो 2 सेशंस में डिवाइडेड है, सेशन 1 सेशन 2। ठीक है ना, सेशन 1 में आपका क्या है, सेशन 1 में आपका सेक्शन 1 जिसमें आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है। ठीक है जी, सेक्शन 2 जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, एंड सेक्शन 3 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज का ना आपका टेस्ट होगा। ये जो पूरा आपका सेशन 1 है ये 2 आवर्स 15 मिनट्स का रहेगा, और साथ में ही आपको सेशन 2 बिल्कुल उसके बाद ही कंडक्ट होता है, जो भी 15 मिनट का है, जिसमें आपका डाटा
एंट्री टास्क देखा जाता है। जो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड और डाटा एंट्री वाला है ना यार, ये बहुत सिंपल रहता है, आप आखिरी के 10-15 दिनों में आराम से इसके लिए प्रेपरेशन करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको पैटर्न समझा रही हूँ कि ये टियर 2 में सेम डे पे होते हैं, ठीक है। पूरे 2.5 घंटे के सफर में ये सब हो जाता है। देन पेपर नंबर 2 जो हमारा कंडक्ट होगा वो सबके लिए कंपलसरी नहीं होता, जबकि जो पेपर 1 है वो टियर 2 देने वाले हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। लेकिन पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का ये मोस्टली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, ठीक है। वहाँ पे ये वाला पेपर आपका कंपलसरी हो जाएगा जो कि 2 घंटे के लिए, ठीक है। सबके लिए नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। देखिए लिखा भी है, टियर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट और डेज। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर दीज पोस्ट, ठीक है ना। इसका बिल्कुल ये अलग रहता है। पेपर 1 में 4 सेक्शंस होंगे, देख लीजिए जो मैंने आपको बताया वही ये बता रहे हैं। सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मैंने वहाँ CBT लिखा था, दैट्स कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। सेक्शन 4 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। एंड पेपर 1 2 सेशंस में कंडक्ट होगा, सेशन 1 सेशन 2, यही ना। जो हमारा सेशन 1 है वो हमारा कौन सा रहेगा, यहाँ पे देखो उन्होंने अलग से क्लासिफाई करके बताया हुआ है हमें। सेशन 1 ये पूरा है, सेशन 1 जिसमें 3 सेक्शंस आ रहे हैं हमारे, ये हमारा सेशन 1 है और दिस इज सेशन 2। तो पेपर जो हमारा पेपर 1 है टियर 2 का, वो आपका देखा जाए तो 3 सेक्शंस में आपका कंडक्ट हो रहा है और 2 सेशंस ले रहा है आपके, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, ठीक है ना। सेशन 1 विल इंक्लूड सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 1 विल बी 2 आवर फॉर 15 मिनट्स। कायदे से अगर आप देखो तो आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए करने के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं, 15 मिनट तो आपका कंप्यूटर नॉलेज के लिए जा रहा है, बट हाँ वो एनी हाउ आपका मिक्स पीरियड ही रह रहा है, ठीक है। सेक्शन 1 के 2 पार्ट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कैंडिडेट को 1 घंटा मिलेगा टू कंप्लीट दिस सेक्शन। 1 आवर खत्म करते ही ये सेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कौन सा, सेक्शन नंबर 1 जिसमें मैथ्स है और जिसमें रीजनिंग है। इमीडिएटली जैसे ही सेक्शन 1 आपका खत्म होगा, आपके 2 पार्ट सेक्शन 2 के जो इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्शन 2 भी 1 घंटे का है और इमीडिएटली कंप्लीशन ऑफ 1 आवर दिस सेक्शन विल आल्सो गेट क्लोज। तो आइडियली देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमें 1 घंटा मिल रहा है, इंग्लिश और जीए के लिए हमें 1 घंटा मिल रहा है। फिर आपका सेक्शन 3 खुलेगा जो कि आपके 15 मिनट का रहेगा, वो भी मैंने आपको बताया। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 द कैंडिडेट्स विल गेट अ ब्रेक फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेशन 2। तो ये आपके लगातार के 2 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। उसके बाद आपका एक ब्रेक होगा एंड ब्रेक के बाद आपका आएगा अपना सेशन 2, ठीक है। दैट विल बी कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या था, डाटा स्पीड एंट्री टेस्ट, वो भी कितनी देर का होगा, 15 मिनट का ही होगा। फाइनली इस 15 मिनट के बाद आपका पेपर 2 एंड एंड आ जाएगा। और मैं फिर से बता रही हूँ, पेपर 1 इज कंपल्सरीली फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है ना। It will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of the paper separately. आपका कोई combined score नहीं आता इसमें, ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। अगर आपका पेपर क्लियर हो रहा है तो आपका ये भी अलग से क्लियर हो रहा है, ये भी अलग से क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है तो मिलके कोलैबोरेट हो गए, नहीं जी, सारे सेक्शंस आपके अलग अलग क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। टियर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे, वो हमें पता है। दोनों मीडियम में, इंग्लिश हिंदी सिवाय इंग्लिश के, दैट ऑल्सो वी नो। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड 0.50 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। पेपर 2 मतलब जेएसओ, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला, उसमें आपका आधा नंबर का है, इसमें 1 मार्क का स्ट्रेट नेगेटिव मार्किंग है यार। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना तो 3 नंबर तो जा ही जा रहे हैं, +1 भी जा रहा है, तो टोटल 4 नंबर का आप नुकसान कर रहे हो अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक फॉलो करता है। बाकी सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, वो आप लोगों को आइडिया है। सेक्शन 4 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, डेस्ट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी रेलेवेंट डिटेल्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट आर एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न बेसिकली ऑफ टायर 2 मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पेपर 1, पेपर 2, सेशन 1, सेशन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। आई होप मेरी वीडियो ने आपका हेल्प किया होगा और आप इफेक्टिवली अपने सीजीएल मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।